अजीब लगी कि ऐसा लग रहा था कि इनका कलाम सुना जाता है, लेकिन मजबूरी ये होती है असल में सबसे नरम अजीब गाने वाले मेहमान शायर जिन्होंने बड़े खूबसूरत लहजे में शायरों ने अपने कलाम पर लागू लगाया है। इन दिनों मुशायरों को बहुत कामयाबी के साथ अपना कलाम पेश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। जरा एक अबू ज़र नमी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अयूब साहब का और मौलाना सैयद इब्राहिम साहब का और सुहेल बेग साहब का और उर्दू के अलमबरदार जनाब अलहाज बाबा जी का। इन तमाम लोगों की मोहब्बतों ने मुझे आप तमाम लोगों से मुलाकात कराई। देखिए, मैं एक मेरी तमहीद और मेरे बारे में बड़े भाई नदीम ज़रूर साहब ने आपको बताया, तो मैं चाहता हूँ कि एक मतला हाजिर करूँ आप तमाम लोगों तक पहुँचा। मुशायरा में आप लोग मुशायरा सुनने आए हैं तो मुशायरे की दिलचस्पी से और मुशायरे का लुत्फ लें। मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि खुद ही अपने दामन को तार तार करना है, खुद ही अपने दामन को तार तार करना है, खुद ही अपने दामन को तार तार करना है, खुद ही अपने दामन को तार तार करना है। इश्क जुर्म है लेकिन बार बार करना है, इश्क जुर्म है लेकिन बार बार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये मैंने मोहब्बत की शायरी जिस तरह से मेरा तारुफ कराया गया, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि कौमी यकजहती के हवाले से भी चार मिसरे पेश करूँ। और कौमी यकजहती का मुशायरा है, दशहरे का मुशायरा। तमाम लोग मेरा साथ देंगे, मुलाज़ा फरमाएं। इसके आवाज़ का बेस बढ़ाते हैं और इको थोड़ा सा इको डालते हैं इसमें। माइक वाले ये साउंड वाले मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ बैठे हैं? अच्छा, वहाँ बैठे हैं। मैं अब समझ गया। आइए, इसको एक काम कीजिए। आपकी मशीन भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसे एक बार सेट करके छोड़ दो मेरे भाई। बार बार आप सेट करते हो, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। मशीन कितनी अच्छी हो, बार बार छेड़छाड़ करने से नुकसान होता है और मामला खराब हो जाता है। अब समझ गए होंगे माइक वाले भाई। नदीम भाई ने बहुत बड़ी बात कही है। कौमी यकजहती के हवाले से मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। एक बार अयूब भाई के लिए जरूर तालियां बजा दें और अपनी मौजूदगी का इज़हार कराएं। मुलाज़ा फरमाएं। हवाओं के मुकाबिल हम चराग अपना जला देंगे, हवाओं के मुकाबिल हम चराग अपना जला देंगे। जो दहशत गर्द है उनको ज़माने से मिटा देंगे, जो दहशत गर्द है उनको ज़माने से मिटा देंगे। वतन वालों ज़रा सुन लो मेरी इतनी नसीहत को, वतन वालों ज़रा सुन लो मेरी इतनी नसीहत को। अगर हम एक हो जाए तो दुनिया को हिला देंगे, अगर हम एक हो जाए तो दुनिया को हिला देंगे। असल में हमने अपनी तवारीख को, अपनी तारीखों को भुला दिया है। इसी हवाले से मैंने पस मंजर में चार मिसरे पेश किए थे, लेकिन चार मिसरे और हासिल करता हूँ, तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा।
कि अल्लाह पे यकीन नहीं है जिन्हें नबे, अल्लाह पे यकीन नहीं है जिन्हें नबी, कि अल्लाह पे यकीन नहीं है जिन्हें नबे, कि दर दर भटक रहे हैं वो शोहरत के वास्ते, वाह कि दर दर भटक रहे हैं वो शोहरत के वास्ते। अब सच किसी जबान पे आता नहीं नजर, सब झूठ बोलने लगे दौलत के वास्ते, सब झूठ बोलने लगे दौलत के वास्ते। देखिए आजकल आप तमाम वीडियोस में तमाम हालात आप देखते होंगे। चार मिसरे मैंने उसी के हवाले से कहे क्योंकि आप तमाम लोग बहुत ज़हीन हैं, मुझे कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और शायरी वो है कि शायर अपना शेर पढ़े और आप तमाम लोग वहाँ तक पहुँच जाएं। शेर हासिल करता हूँ, सुनिएगा। दुनिया में इस तरह का तमाशा न कीजिए, ये शेर मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ जहां तक, वहां तक आप लोग पहुंचेंगे। दुनिया में इस तरह का तमाशा न कीजिए, दुनिया में इस तरह का तमाशा न कीजिए, घर फूंक कर किसी का उजाला न कीजिए, घर फूंक कर किसी का उजाला न कीजिए। दिल के अमीर होते हैं ये लोग ऐ नवेद, किसने कहा गरीब से रिश्ता न कीजिए, किसने कहा गरीब से रिश्ता न कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं एक मुकम्मल गजल आप तमाम लोगों के हवाले करता हूँ। आप तमाम लोग मेरी गजल को संभाल करेंगे, मुलाज़ा फरमाएं। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। ये काम मुकम्मल मुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये काम मुकम्मल मुझे करना ही पड़ेगा, ये काम मुकम्मल मुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये काम मुकम्मल मुझे करना ही पड़ेगा, ये काम मुकम्मल मुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जिंदा हूं तो एक रोज तो मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। जिंदा हूं तो एक रोज तो मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। शेर समाप्त करें। ऊंचाई बहुत देर तलक साथ न देगी, बहुत देर तलक साथ न देगी, ऊंचाई बहुत देर तलक साथ न देगी, ऊंचाई बहुत देर तलक साथ न देगी, बहुत देर तलक साथ न देगी। एक रोज बुलंदी से उतरना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा। एक रोज बुलंदी से उतरना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा। आप 15 सेकंड के लिए रुके, एक जरूरी बात है। मुझे सामाई से कोई शिकायत नहीं। आप जहां भी कोई अच्छा मिसरा आ रहा है, आपकी तरफ से बुलंद आ रहा है, जिसकी उम्मीद लेकर हम महसूस करना शुरू करते हैं। लेकिन मैं अपने शायर साथियों से दस्तबस्ता हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ। एक सवारी आएगी, एक सवारी जाएगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी। अगर मुशायरे का खूबसूरत माहौल चाहते हैं तो एक दूसरे का ताबून करें, एक दूसरे के साथ बने रहें, इससे मुशायरा बनेगा। मैंने अपना मशवरा दे दिया, बाकी आप जो करेंगे वो आपके सामने आएगा। तालियां बजा दीजिए।
बहुत शुक्रिया। लेकिन नदीम भाई ने जो मेरे शेर की अक्कासी थी उनकी उन्हें बयान कर दी है। लिहाजा फरमाए शेर के ऊंचाई बहुत देर तलक साथ न देगी, बहुत देर तलक साथ न देगी, एक रोज बुलंदी से उतरना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा। इरशाद इरशाद कम ज़र्फ का एहसान मियाँ ले तो लिया है, कम ज़र्फ का एहसान मियाँ ने तो लिया है, मियाँ ले तो लिया है। क्या कहना? अगर ये शेर अच्छा लगेगा तो आखिरी लोग जो आखिरी लाइन तक बैठे हैं सभी हज़रात की मुझे दुआएं मिलनी चाहिए कि कम ज़र्फ का एहसान मियाँ ले तो लिया है, कम ज़र्फ का एहसान मियाँ ले तो लिया है, मियाँ ले तो लिया है। जुर्माना इस जुर्म का भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। जुर्माना इस जुर्म का भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। और हालात मेरी जान, हालात मेरी जान मेरे ठीक नहीं है, 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 मेरे ठीक नहीं है। वादे से मुझे अपने मुकरना ही पड़ेगा, मुकरना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के नाम से नाम अबू सर नबी आपकी अदालत में अपना खूबसूरत कलाम पेश करके आपसे दुआएं हासिल कर रहे हैं। अबू सर नबी के बाद मैं चाहता हूं कि फिर से मेजबान शायर को आपके बीच माइक पर आने की जहमत दूं और दावत कलाम देना चाहता हूं। मैसूर से ही इनका बुनियादी ताल्लुक है। जनाब अब्बास अली नवाज को मैं दावत कलाम देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये दो शेर सुनिए। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। और मैसूर के अच्छे लोगों, सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुम्मे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। तो ये वो आज के हालात है इन शायरी को लेके। और मुलाकात कीजिए मैसूर के मेजबान शायर जनाब अब्बास अली नवाज से। आपसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बिना वक्त लिए मैं सीधे एक दो शेर के बाद एक छोटी मुख्तसर सी गजल आप लोगों के सामने पेश करूँ। गजल के दो शेर मुलाजा फरमाइएगा। नजर झुकाए हुए मेरा मेहरबा तो नहीं, नजर झुकाए हुए मेरा मेहरबा तो नहीं, जमीन पे बैठा हुआ शख्स आसमां तो नहीं, जमीन पे बैठा हुआ शख्स आसमां तो नहीं, बस एक पल की खुशी फिर अजाब आते हैं, बस एक पल की खुशी फिर अजाब आते हैं, ये मेरे सब्र का शायद के इम्तिहान तो नहीं, ये मेरे सब्र का शायद के इम्तिहान तो नहीं। वफा शनास है, वफा शनास है वो भी तो जानता है, मगर नवाज उसकी वफाओं पे कुछ गुमा तो नहीं। एक छोटी बहर की गजल आप लोगों के सामने अर्ज करा, मुलाजा फरमाएगा।
मुझको शोलों से आप करते हैं, मुझको शोलों से आप करते हैं, काम सारे खराब करते हैं, काम सारे खराब करते हैं। तल्ख लहजा जरूर है लेकिन तल्ख लहजा जरूर है लेकिन बात सच्ची जनाब करते हैं, बात सच्ची जनाब करते हैं। शराज क्या है सबक हमारी कौन किसको दिया है गम कितना, कौन किसको दिया है गम कितना, कौन किसको दिया है गम कितना, आओ मिलकर हिसाब करते हैं। कौन किसको दिया है गम कितना, आओ मिलकर हिसाब करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत बात सच्ची जना शेरस क्या है। इन हवाओं में एक खुशबू है, इन हवाओं में एक खुशबू है, बात उनसे गुलाब करते हैं। शरस क्या है। हर वरख पर है दास्तां उसकी, हर वरख पर है दास्तां उसकी, हर वरख पर है दास्तां उसकी, क्या कहना नाम उसके किताब करते हैं, नाम उसके किताब। आखिरी शेर पे पहुंचा देख कर ज़र्फ़ हम भी इंसान का, देख कर ज़र्फ़ हम भी इंसान का, सोच कर फिर खिताब करते हैं, सोच कर फिर खिताब। मक्ते पे पहुंचा हूं। मैं कदा बंद है नवाज़ाओ, मैं कदा बंद है नवाज़ाओ, मैं कदा बंद है नवाज़ाओ, आंसुओं को शराब करते हैं, आंसुओं को शराब करते हैं।
मैं कदा बंद है नवाज़ाओ, आंसुओं को शराब करते हैं, मुझको शोलों से आब करते हैं, कान सारे खराब। शुक्रिया, शुक्रिया। हजरात गिरामी, मैं वहां से उठ के यहाँ आया हूं, इसका कोई खास मकसद है। मैं वहां बैठा था तो मैं बैठे बैठे ये समझने लगा कि आपकी समातें थोड़ी सी बोझल हो रही हैं, थोड़े से आप थक रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब मुझे उठक बैठक लगानी चाहिए ताकि आप तरोताजा हो जाए। अजीब अजीब से मसाइल होते हैं तनवीर साहब। एक मुफ्ती साहब से एक नौजवान ने सवाल किया जिसकी शादी को 3-4 महीने हुए थे। रमजान का महीना आ गया, रोजे की हालत में था, नमाज में गया, मस्जिद से बाहर निकलते ही मुफ्ती साहब को पकड़ा, मुफ्ती साहब से सवाल किया, मुफ्ती साहब ये बताइए कि अगर रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल दिया जाए तो इससे रोजे पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुफ्ती साहब ने नौजवान को गौर से देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए साहब, अगर बीवी किसी दूसरे की है और आपने उससे आई लव यू बोला, उसे पता लग गया, तो वो जब मारपीट करेगा आपके खून निकलेगा और इससे आपका रोजा जाता है। और अगर बीवी आपकी है तो जानबूझकर इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह से आपका रोजा मकरूह हो सकता है। है ना? तो इसलिए अगर इससे गुरेज करें तो बेहतर है। बात ठीक है ना? समझ में आ गई ना बात आपके? क्या करें तनवीर साहब, अजीब अजीब मसाइल हमारे सामने होते हैं। एक बार मैंने, अब लॉकडाउन जब चल रहा था, पेंडेमिक का टाइम था, मुशायरे हो नहीं रहे थे, सारे शायर अपने अपने घरों में थे, सामईन के नाम पे वही एक बीवी, चंद बच्चे, हर बार उन्हीं में से किसी एक को सदर बना लो, उन्हीं को गजलें सुना लो और गजलें भी सुनाओ और बाद में पेमेंट भी ना मिले। तो ये सारे काम पेंडेमिक में चल रहे थे। उसी दौरान एक बार गलती से मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि कल रात ख्वाब में पड़ोसन आई थी। उसने जवाब दिया अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया। बड़े अजीब अजीब मामले हैं। जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप जरा देखिए, वो कहां गए? अयूब भाई कहां गए? अयूब भाई को यहां बिठाइए कहीं सामने। वो बहुत ज्यादा मेहनत मत करिए। अयूब भाई आ जाइए। अब सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं अर्ज कर रहा था कि हालात इस तरह के हो गए, इतने उल्टे पुल्टे तजुर्बात तनवीर साहब हो रहे हैं। अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो फिर ये क्या अजीब तमाशा है। मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों के सर आता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, है ना? और आजकल जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल बच्चे बिगाड़ रहे हैं। आखिरी बात और सुन लीजिए, कोई इंसान, मोहतरम तनवीर साहब, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो आपकी जैसा, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता। तो ये तजुर्बात हमारी जिंदगी में होते हैं। हम इस तरह की शेर भी कहने लगे इन दिनों, आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं,
चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। ये इस तरह के शेर कहने पड़ गए, क्या किया जाए। मैं कुछ लोगों पे मेरी बड़ी नजर है, मैं देख रहा हूं, पहले वहां बैठे थे, फिर वहां बैठे जाके, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर यहां पहुंचे। ये सब चल रहा है कुछ लोगों का। मैं उन्हें बताना चाहता हूं मेरे भाई, जब मर्दों में ही बैठना है तो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहने, जगह बदलने का कोई फायदा नहीं। जहां बैठे वहीं से मुशायरा सुने, मुशायरे का मजा ले और मुशायरे का लुत्फ ले। इधर उधर जगह बदलेंगे, खामखा पता नहीं अगली जगह कौन सी मिली, अगला पड़ोसी कौन हुआ, तो जाहिर है आपको दुश्वारी होगी। इसलिए अब आप पूरी तरह से तरोताजा हो गए हैं। एक बार इस मुशायरे के मुंतजिमीन के लिए, मुशायरे के जिम्मेदारों के लिए जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कर दीजिए। अब मैंने आपको अपने मतलब का बना लिया, अब एक शायर से मिला देगा। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे, शायद सबसे पहले मेरी आवाज में तलवार गिरी। हजरात गिरामी, जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं, तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। आइए इस मुश्किल दौर में बेबाकी और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहने का सलीका रखने वाले एक नौजवान शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। मुंबई से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं जनाब जमील असगर। इससे पहले भी आपकी दुआएं और मोहब्बतें लेकर गए थे। इस मुशायरे में एक बार फिर आपकी अदालत में अपना कलाम पेश करके आपकी दुआएं हासिल करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं यहां से वहां तक जितने तमाम सामाईन इकराम से जोरदार तालियों में अपने मेहमान शायर का इस्तेमाल करें। जनाब जमील असगर भाई।